नमस्ते। अच्छा, अगर गिट का नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन हो जाती है या टीम के साथ कोडिंग करने में सिरदर्द होता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। जरा सोचिए, फ्राइडे की दोपहर है, आपने कोड मर्ज किया और उसके तुरंत बाद लगा कि यार जिंदगी में सारे फैसले ही गलत ले लिए। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, ये जो स्ट्रगल है ना, ये बिल्कुल रियल है यार। हम सब इससे गुजरे हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है? तो ये जो फ्राइडे मर्ज पंगा है, ये असल में तब होता है जब टीम के पास काम करने का कोई सेट तरीका, कोई रूल बुक नहीं होती। मतलब हर कोई अपने हिसाब से लगा हुआ है, तो भाई गड़बड़ तो होगी ही ना। तो फिर इस कहानी का हीरो कौन है? इस पूरी गड़बड़ से हमें कौन बचाएगा? एंट्री होती है गिट की। जी हाँ, ये वो टूल है जो इस सारे रायते को फैलने से रोकता है। तो ये गिट आखिर है क्या? एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो ये आपके कोड के लिए एक टाइम मशीन है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो आपको अपने काम को सेव करने और टाइम में पीछे जाकर किसी भी पुराने वर्जन पर वापस जाने की पावर देती है। चलिए इसे एक पेंटिंग के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं, काफी बढ़िया बन गई है। अब आप एक नया बोल्ड कलर ट्राई करना चाहते हैं, पर डर भी लग रहा है कि कहीं पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। बस यहीं पर गिट काम आता है। ये आपको आपकी प्रोग्रेस का एक स्नैपशॉट सेव करने देता है, जिसे हम कमिट कहते हैं, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप फट से इस अच्छे वाले पॉइंट पर वापस आ सकें। और ये जो हर सेव किया हुआ स्नैपशॉट है, इसी को कहते हैं कमिट। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम के सेव पॉइंट जैसा है, एक सेफ जोन जहां आप हमेशा लौट सकते हैं। तो अब बिना किसी डर के नए नए रंग ट्राई कीजिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है जब आप अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपकी पूरी टीम एक ही प्रोजेक्ट पर, मतलब एक ही पेंटिंग पर काम कर रही हो? जरा कल्पना कीजिए क्या होगा। मतलब पूरी खिचड़ी पक जाएगी, है ना? हर कोई अनजाने में एक दूसरे के काम पर पेंट कर देगा और नतीजा केओस। तो इसका सॉल्यूशन है ब्रांच। अब ये ब्रांच क्या चीज है? इसे एक सेफ पैरेलल यूनिवर्स समझिए, एक अलग दुनिया जहां आप मेन प्रोजेक्ट को बिना छेड़े अपने नए आइडिया पर आराम से काम कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, हर डेवलपर को काम करने के लिए अपनी एक अलग कॉपी मिल जाती है, तो अब गलती से भी किसी और के काम पर पेंट करने का कोई चांस ही नहीं। सब लोग एक साथ सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सब लोग अपनी अपनी पैरेलल दुनिया में बढ़िया काम कर रहे हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। जब इन सभी दुनियाओं को वापस एक साथ लाने का टाइम होगा, तब क्या होगा? देखिए, देर सवेर सबके काम को वापस मेन प्रोजेक्ट में मिलाना ही पड़ता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मर्ज करना। लेकिन सोचिए, अगर दो लोगों ने कोड की बिल्कुल एक ही लाइन बदल दी हो तो? बस यहीं से असली पंगा शुरू होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ब्रांच में बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, उसी टाइम किसी और ने मेन ब्रांच में उसे ग्रीन कर दिया। अब जब आप मर्ज करने जाएंगे तो गिट कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा, भाई करना क्या है, ब्लू रखूं या ग्रीन? अब यहाँ एक मजेदार बात है, ये जो होता है ना, ये कोई सिस्टम एरर नहीं है। ये तो बस गिट है जो मर्ज को बीच में रोककर आपसे मदद मांग रहा है। वो सीधा सीधा पूछ रहा है, बॉस आप ही बताओ क्या करना है। तो ऐसी कंफ्यूजन और गड़बड़ियों से बचने के लिए ही टीम्स को चाहिए होता है एक वर्क फ्लो। ये टीम का मास्टर प्लान है, मतलब कुछ नियम जिन पर सब सहमत हों कि भाई ब्रांचेस और मर्ज को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि कोई केओस ना फैले। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, एक टीम के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक वर्कफ्लो की जरूरत होती है। ये एक तरह का रोड मैप है जो पक्का करता है कि सब लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक ऐसे ही बहुत पॉपुलर ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जिसका नाम है गिट फ्लो। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे बहुत सारी टीमें यूज करती हैं। गिट फ्लो में ना 5 खास तरह की ब्रांचेस होती हैं: मेन, डेवलप, फीचर, रिलीज और हॉट फिक्स। और हर ब्रांच का एक खास काम होता है जिससे पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। उदाहरण के लिए जो मेन ब्रांच होती है, उसमें सिर्फ वो कोड होता है जो पूरी तरह टेस्ट हो चुका है और यूजर्स के लिए बिल्कुल रेडी है, एकदम फाइनल पक्का वाला कोड। और डेवलप ब्रांच वो जगह है जहां सारे नए फीचर्स को एक साथ लाकर टेस्ट किया जाता है मेन में भेजने से पहले। लेकिन एक बात याद रखने वाली है,
गिट फ्लो ही अकेला ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपकी टीम के लिए क्या सही काम करता है, उस तरीके को ढूंढा जाए। क्योंकि देखिए, एक अच्छा वर्कफ्लो सिर्फ गिट कमांड्स के बारे में नहीं है, ये टीम कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी के बारे में है। असल में ये इस बारे में है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम कैसे करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, अगली कोडिंग की महाभारत को रोकने के लिए आपकी टीम का ब्लूप्रिंट क्या है?